Good morning, 7th class. Beta, in the previous class, we have discussed about the relative humidity and temperature of weather. हम वेदर के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में डिस्कस किया था और टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था. तो व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर में कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हैं डिवाइड में मैक्सिमम कितने वाटर वेपर प्रेजेंट हो सकती हैं एयर में, और उसको जब हम 100 से डिवाइड कर देते हैं वी विल गेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. सो द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज hygrometer. The instrument used to measure relative humidity, it is called hygrometer. Relative humidity varies with temperature. It also varies from season to season. मतलब relative humidity जो होती है वो टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है, वैरी होती रहती है. It also varies from season to season. और season to season भी relative humidity बदलती रहती है. आफ्टर दैट रेनफॉल. इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकम 100%, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज 100%, मतलब पूरी जो एयर है वो पूरी ह्यूमिड है, उसमें पूरी एयर में ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ऐसी एयर को हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं. इट मीन्स दैट एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर. When air gets saturated with water vapor and temperature falls, it begins to rain. अगर एयर में वाटर वेपर की अमाउंट मैक्सिमम हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और रेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. रेनफॉल क्यों होता है? क्योंकि जब एयर में वाटर वेपर की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है और रेन होने स्टार्ट हो जाती है. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गेज. रेन को मापने के लिए जिस हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे हम रेन गेज कहते हैं. आफ्टर दैट विंड्स. द मूवमेंट ऑफ एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड वाइंड. मतलब वाइंड क्या होता है? द मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड. जब एयर मूव करती है तो उसको हम वाइंड कहते हैं. तो वाइंड कहाँ से कहाँ मूव करेगी? सपोज एक जगह की एयर है, तो सी से लैंड पर एयर को जाना है, तो लैंड की एयर अगर हीट हो जाती है, वार्म हो जाती है, दिन के टाइम पे जो लैंड जो है वो गर्म हो जाती है, तो उसकी वजह से जो एयर है वो एयर वार्म हो जाती है और वो राइज अप होकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है. जो दिन के टाइम पे जो हमारी अर्थ होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट द एयर विल हीट अप एंड मूव टू द एटमॉस्फेयर. तो वो उस स्पेस को लेने के लिए जो कोल्ड एयर होती है वो कोल्ड एयर जिसको हम ब्रिज कहते हैं, वो सी से ओशन से लैंड की तरफ मूव करती है. तो इस मूविंग एयर को ही हम वाइंड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ और प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, तो वहाँ पर वाइंड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी. वहाँ पे प्रेशर लो हो गया तो वाइंड जो है वो ओशन से लैंड की तरफ मूव करेगी. दिस इज़ कॉल्ड वाइंड. The movement of the air on the surface of the earth due to the difference in temperature and pressure. जब टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है तो उसे हम वाइंड कहते हैं. तो आपको क्या करना है, एक वेदर कास्ट का पोस्टर बनाना है. रीड न्यूज़पेपर एंड ओल्ड मैगजीन एंड ट्राई टू कट एज मैनी रिपोर्ट्स एंड पॉसिबल रिलेटेड टू वेदर. तो आपको ये एक्टिविटी अपने आप करनी है. आपने एक न्यूज़पेपर लेना है और एक मैगजीन लेनी है, उसमें से रिपोर्ट्स डालनी है जो कि वेदर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है वो आपने फाइंड करनी है और उस पर एक
चार्ट बनाना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ योर एक्टिविटी, डू इट एट योर होम। आफ्टर दैट, व्हाट इज वेदर फोरकास्टिंग? Weatherman to a certain extent can predict or estimate what the weather will be like in the near future. जो वेदरमैन होते हैं वो अनुमान लगाते हैं या फिर गैस करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में वेदर कैसा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर के वेदर का पहले ही अनुमान लगाना। वेदर फोरकास्ट आर मेड बाय कलेक्टिंग डाटा अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर फोरकास्टिंग कैसे की जाती है कि एटमॉस्फेयर की करंट स्टेट के अकॉर्डिंग की जाती है। फॉर दिस द वेदरमैन मे यूज रीडिंग टेकन फ्रॉम वेदर स्टेशंस और फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम वेदर सैटेलाइट टू प्रेडिक्ट वेदर। तो इसके लिए वेदरमैन क्या करते हैं? वेदर स्टेशन से रीडिंग्स लेते हैं या फिर वो वेदर सैटेलाइट्स के थ्रू फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, जिसके थ्रू वो वेदर का प्रिडिक्ट करते हैं। या तो वो सैटेलाइट के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं या फिर वो वेदर स्टेशन के थ्रू प्रिडिक्ट करते हैं। और जो डिपार्टमेंट वेदर फोरकास्टिंग से डील करता है उसको हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। जो वेदर फोरकास्टिंग से जो डिपार्टमेंट डील करता है उसे हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। So these are some cuttings of about the weather forecasting from the newspaper. After that, weather forecasting. weather forecasting की क्या है, क्यों हेल्पफुल है हमारे लिए? वेदर फोरकास्टिंग अलो पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर। अगर वेदर फोरकास्टिंग हो जाएगी तो लोग पीपल्स को पहले ही पता लगेगा कि बैड वेदर होना वाला है, तो उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, पहले से ही उसके बारे में तैयार रहेंगे। सेकंड वन, इट हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कि अगर बैड वेदर होना होगा तो उसको अगर हम पहले ही पता लग जाएगा तो हम उससे अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं। इट इज़ हेल्पफुल टू प्लान एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स। तो वेदर फोरकास्टिंग से हम कोई भी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं या कोई भी इवेंट्स का प्लान कर सकते हैं कि आगे हमारा अगर मौसम अच्छा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम वेदर का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट वेदर फोरकास्टिंग। आफ्टर चेकमेट 1, हु आर मेट्रोलॉजिस्ट्स? मेट्रोलॉजिस्ट्स कौन होते हैं? yesterday we have discussed about this. Meteorologists are those that are studying about the weather. जो वेदर के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और वेदर की स्टडी को क्या कहते हैं? हम वेदर की स्टडी को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजिक्स। yesterday we have discussed about this. पीपल हु स्टडी एंड रिकॉर्ड वेदर्स आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट्स। जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं या स्टडी करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। आफ्टर दैट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज वेदर फोरकास्टिंग? व्हाट इज वेदर फोरकास्टिंग? वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। वेदरमैन टू अ सर्टेन एक्सटेंट कैन प्रिडिक्ट Weatherman to a certain extent can predict or estimate what the weather will be like in the near future. वेदरमैन क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं या फिर एस्टिमेट करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कैसा वेदर रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। वेदरमैन क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं या फिर एस्टिमेट करते हैं व्हाट द वेदर विल बी लाइक इन द नियर फ्यूचर। फ्यूचर में कैसा वेदर रहेगा। दिस इज़ कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। Give any one use of weather forecasting. So these are 3 uses of weather forecasting. You can write any one from there. Allow people to prepare for bad weather. This is a use कि people को prepare रहेंगे कि बैड वेदर होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे वो। उसके बाद लाइफ और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होगी इससे। और जो प्लान एक्टिविटीज़ और इवेंट्स है उसके लिए भी हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे कि
हम इस टाइम पे एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, इस टाइम वेदर अच्छा रहेगा। तो दीज आर द सम यूज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। When do you think maximum temperature during the day, early morning, in afternoon or in the night? तो किस टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, अर्ली मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या फिर इन द नाइट? तो आफ्टरनून में ही मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। सो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे। ओके स्टूडेंट, एंड डू द चेकमेट वन yourself. Do it and mark the question answer that I am telling you, जो मैंने आपको अभी बताए हैं, that you will mark in your books. Okay students, thank you.